लाइट का रैंक बढ़ाया जाए। रिसेप्शनिस्ट उसे समझाती है कि उन्होंने अभी-अभी लाइट का रैंक सीधे एफ से डी कर दिया है और अब वो इससे ज़्यादा एक्सेप्शंस नहीं कर सकती। लेकिन निमोमो फिर भी मानती है कि उसके मास्टर को एस रैंक मिलना चाहिए। तभी गोल्ड उसे डांटता है कि उसकी बचकानी हरकतें लाइट की इमेज खराब कर रही हैं। निमोमो को शांत करने के लिए रिसेप्शनिस्ट उसे कहती है कि अगर लाइट कोई बड़ा काम या हीरोइक फीट कर दे तो उसका रैंक और ऊपर बढ़ाया जा सकता है। ये सुनकर लाइट के दिमाग में एक आइडिया आता है। रात में लाइट अपने सर्वेंट्स को एक वांटेड पोस्टर दिखाता है जिसमें एक रहस्यमयी एडवेंचरर किलर की तलाश की जा रही होती है जो हाल ही में इंसानों पर हमला कर रहा है। गोल्ड को लगता है कि अगर वो इस क्रिमिनल को पकड़ लें तो उन्हें तुरंत प्रमोशन मिल सकता है। लेकिन लाइट सोच में पड़ जाता है कि इतने रहस्यमयी इंसान को ढूंढे कैसे। गोल्ड सुझाव देता है कि वो अपनी गाचा चलाए और एक ट्रैकर कार्ड निकाले, पर लाइट याद दिलाता है कि इतने कम समय में अच्छा ट्रैकर मिलने के चांसेस बहुत कम हैं। इसी बीच अचानक उनके कमरे में एक पोर्टल खुलता है। लाइट हैरानी से देखता है कि उसमें से मिया बेहोश हालत में गिरती है और उसके हाथ का ब्रेसलेट टूटकर बिखर जाता है। लाइट तुरंत उसे बेड पर लिटाता है और हीलिंग स्पेल से उसका इलाज करता है। जब मिया को थोड़ी राहत मिलती है, लाइट तय करता है कि वो उसकी मेमोरीज देखेगा क्योंकि वो बोलने की हालत में नहीं है। माया की यादों में उसे पता चलता है कि उसकी पार्टी कुछ एडवेंचरर्स से मिली थी जिन्होंने उन्हें एडवेंचरर किलर के बारे में चेतावनी दी थी। बच्चों ने सोचा कि शायद कोई मॉन्स्टर इंसानों को निशाना बना रहा है, लेकिन एडवेंचरर्स ने बताया कि वो किलर कई तरह के मैजिक स्पेल्स इस्तेमाल करता है, यानी वो इंसान ही है, कोई जानवर नहीं। उन्होंने बच्चों से कहा कि ये खबर बाकी इंसानों तक पहुंचा दें और फिर खुद डंजन से निकल गए ताकि टारगेट न बन जाएं। मिया की पार्टी भी डंजन से बाहर निकलने लगी। रात में मिया का भाई देखता है कि सब थके हुए हैं तो वो सबको बीच में ही कैंप लगाने की इजाजत दे देता है। अचानक कुछ रहस्यमयी फिगर्स वहां आ जाते हैं जिनमें एक का नाम यनाक होता है। वो बच्चों से पूछता है कि वो इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं। बच्चे यनाक की टीम को पहचानते हैं, इसलिए डरते नहीं। उनकी सेफ्टी को लेकर वो उन्हें एडवेंचरर किलर के बारे में बताने लगते हैं। यनाक उनकी बात सुनकर धन्यवाद देता है जिससे बच्चे थोड़ा निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन तभी कीटो कहता है कि उसे अपने एक्शंस छिपाने चाहिए थे और बच्चे चौंक जाते हैं। दोनों एल्व्स आपस में ये कहकर बहस करने लगते हैं कि अब उनकी इन्फॉर्मेशन बाहर तक पहुंच गई है। बच्चे कुछ समझ नहीं पाते। तभी यनाक की आवाज ठंडी हो जाती है और काइटो अपने तलवार निकालता है। अब सच सामने आता है, काइटो ही एडवेंचरर किलर है। बच्चों के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। मिया का भाई और बाकी लड़के उसे भागने को कहते हैं और खुद कीटो का सामना करने लगते हैं। कीटो गुस्से से पागल हो जाता है और जैसे ही मिया का भाई उस पर झपटता है, कीटो बेरहमी से उसके तलवार उसके पेट में घोंप देता है। मिया चीख उठती है। उसका भाई उसके आंखों के सामने मर चुका होता है। बाकी दो लड़के कीटो पर टूट पड़ते हैं लेकिन वो उन्हें भी घायल कर देता है। मिया डर के मारे हिल भी नहीं पाती। घायल लड़के फिर भी उठते हैं और मिया को बचाने की कोशिश करते हैं। वो उन्हें रोकने की कोशिश करती है, चिल्लाती है रुको, लेकिन कीटो किसी की नहीं सुनता। वो दोनों को भी बेरहमी से मार देता है, जबकि यनाक उसे रोकने की कोशिश करता है। दोनों के गिरते ही यनाक गुस्से से काइटो को डांटता है कि उसने उसके टेस्ट सब्जेक्ट्स को मार दिया। काइटो मुस्कुराकर कहता है, मैं किसी को नहीं छोड़ता जो अपनी जान बचाने की कोशिश करे। यनाक उसकी लापरवाही से नाराज होता है, लेकिन काइटो कहता है, कम से कम मैंने मिया को जिंदा तो छोड़ा है। कीटो मुड़कर मिया की तरफ देखता है और यनाक से कहता है कि वो चाहे तो इस लड़की के साथ थोड़ा फन ले सकता है। लेकिन यनाक उसकी बात सुनकर घृणा से भर जाता है और वहां से चला जाता है, उसे उसकी घटिया हरकतों के साथ अकेला छोड़कर। जब कीटो उस बेचारी लड़की के करीब आने लगता है तो मिया उसे दूर हटने को कहती है, लेकिन वो घमंडी एल्फ हंसते हुए कहता है कि वो तो उस पर कृपा कर रहा है, जैसे कोई एहसान कर रहा हो। वो मिया का मजाक उड़ाने लगता है, कहता है कि उसे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि एक नीची इंसान जैसी लड़की पर वो ध्यान दे रहा है। डरी हुई मिया अपनी किस्मत पर हार मानने ही वाली होती है कि तभी एक कमजोर सी आवाज गूंजती है। वो उसके भाई की होती है। कीटो पीछे मुड़कर देखता है तो हैरान रह जाता है। मिया का भाई अब तक जिंदा है, जबकि उसने उसे घातक वार किया था। उसकी जिद्दी जिंदगी देखकर यनाक को दिलचस्पी होने लगती है। वो कीटो से कहता है कि उसे वो लड़का चाहिए अपने रिसर्च के लिए। कीटो फुसलाता है लेकिन मान जाता है कि वो अभी उसे नहीं मारेगा। उधर मिया उसका भाई उसे देखता है और कहता है कि वो तुरंत भाग जाए। मिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जानती है कि उसका भाई उसकी रक्षा के लिए खुद को बलिदान कर रहा है। आखिरकार वो उठती है और भागने लगती है। तभी यनाक कीटो को आदेश देता है कि वो उसे पकड़ ले। कीटो बड़बड़ाते हुए मान जाता है,
लेकिन जैसे ही वो मिया को पकड़ने की तैयारी करता है, मिया का भाई फिर से हमला कर देता है। कीटो उसे आसानी से रोक देता है। यानाक याद दिलाता है कि उसे दोनों भाई बहनों को जिंदा पकड़ना है। कीटो सिर हिलाता है, सोचते हुए कि चलती टारगेट्स को पकड़ना कितना मुश्किल है। लेकिन तभी मिया का भाई कुछ बड़बड़ाने लगता है। इसी बैटल स्ट्रैटेजी के बारे में उसे याद आता है गोल्ड की सलाह, शील्ड और स्वार्ड को साथ में इस्तेमाल करना। वो तय करता है कि वो ऑफेंस और डिफेंस दोनों को एक साथ चलाएगा। इस सोच से उसे हिम्मत मिलती है और वो काइटो पर टूट पड़ता है। कीटो उसकी तेजी से चौंक जाता है और वार से बचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लड़का अपने शील्ड से उसे धक्का मार देता है। कीटो जमीन पर गिर जाता है और मिया का भाई हंसते हुए कहता है, कौन सुपीरियर है। अपने इंसल्ट बर्दाश्त न कर पाने पर काइटो पूरी ताकत से पलटवार करता है। उसकी तलवार से सीधे उस छोटे लड़के को आर पार कर देता है। लड़का दर्द से तड़प उठता है कि काइटो आगे बढ़ता है उसे खत्म करने के लिए। तभी यानाक उसे रोक देता है, याद दिलाता है कि उसे माया को भी पकड़ना है, वरना वो डंजन से बाहर जाकर सबको बता देगी। दूसरी तरफ मिया भागती हुई डंजन से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कीटो की तलवार उसके रास्ते में आ जाती है। पीछे से कहता है, भागकर बच नहीं पाओगी, अब सजा मिलेगी। वो घमंड से बताता है कि उसने उसे घेर लिया है क्योंकि उसके पास है एल्वन किंगडम का सबसे बड़ा खजाना। मिया डर से कांप जाती है, लेकिन हार नहीं मानती। अपनी पूरी शक्ति लगाकर एक आइसिकल स्पेल चलाती है, पर कीटो उसे आसानी से तोड़ देता है। जैसे ही वो पल भर के लिए ध्यान भटकाता है, मिया दोबारा भागने की कोशिश करती है, लेकिन कीटो उसे गिरा देता है। हंसते हुए कहता है, अपनी किस्मत मान लो, एक लेजेंडरी हीरो की सेविका बनने जा रही हो। लेकिन मिया तेज आवाज में कहती है, तू कोई हीरो नहीं, एक लूजर है जो सिर्फ कमजोरों पर जोर दिखाता है। कीटो चौंक जाता है। उसे याद आने लगता है वो वक्त जब बाकी एल्विस उसका मजाक उड़ाते थे, उसे बुली कहते थे, एक ऐसा आदमी जो स्टेटस के सहारे ऊपर पहुंचा। मिया उसे बार बार स्पाइनलेस, कवर्ड और कचरा कहती रहती है, पर कीटो का गुस्सा भड़क उठता है। अपने ईगो के फटने पर वो एक भयानक हमला करता है मिया को खत्म करने के लिए। उसी पल मिया दिल से एक ही इच्छा मांगती है, काश लाइट यहां होता। अचानक उसका ब्रेसलेट चमक उठता है और अगले ही सेकंड वो टेलीपोर्ट होकर डंजन से बाहर चली जाती है। लाइट जब माया की यादें देखना खत्म करता है तो वो उसकी टूटी हुई ब्रेसलेट को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लेता है, चेहरे पर गुस्सा और आंखों में वादा लिए हुए। गोल्ड और निमुमू चुपचाप लाइट के पास आते हैं और पूछते हैं, अब क्या करें मास्टर। टाइट कुछ देर तक खामोश रहता है, फिर धीमी आवाज में कहता है, हम निकलते हैं। दूसरी तरफ डंजन में यानाक अब भी मिया के भाई एलियो का इलाज खत्म कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद कीटो वापस आता है। यानाक पूछता है, मिया को पकड़ा। कीटो सिर हिलाता है, नहीं, वो कहीं गायब हो गई। यानाक हैरान रह जाता है, एक एलीट एफ सोल्जर होकर तो एक बच्ची को खो बैठा। कीटो गुस्से में जवाब देता है, वो अचानक हवा में ही गायब हो गई, शायद टेलीपोर्ट कर गई। यानाक को यकीन नहीं होता, एक इंसान लड़की के पास टेलीपोर्टेशन आइटम नामुमकिन। तभी उसे एहसास होता है कि अगर ये खबर ह्यूमन गिल्ड तक पहुंची तो एल्विन किंगडम तक भी बात पहुंच जाएगी और फिर उनका रहस्य खुल जाएगा। कीटो का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसे याद आता है कि उसने ग्रैंडियस एल्विन किंगडम का सबसे बड़ा खजाना चोरी किया था, और अगर व्हाइट नाइट आर्मी को यह पता चल गया, वो एलीट सेना जिसका लीडर लेवल 3000 का मॉन्स्टर है, तो उसका अंत तय है। डर और गुस्से में कीटो जमीन पर पैर पटकने लगता है। यानाक उसे शांत करता है, अगर मैं अपना लिमिट ब्रेकिंग रिसर्च पूरा कर लूं, हम एल्विन सेना का सामना कर सकते हैं। कीटो की आंखों में थोड़ी उम्मीद लौट आती है। यानाक कहता है, छिप जा, मैं अपना काम पूरा करता हूं। लेकिन तभी स्टीली साइडेंस पर वहां लाइट खड़ा होता है। उसकी आवाज ठंडी और भयानक, शांति से भरी हुई, तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है। टाइट उसे पहचान लेता है, वही इंसान जिसने उसे पहले डंजन के बाहर अपमानित किया था। इस बार वो सावधान हो जाता है, लेकिन लाइट उन पर ध्यान नहीं देता। झुककर गिमारा और वाडी की लाइफलेस आंखें बंद कर देता है। उसके चेहरे पर गहरी उदासी और गुस्सा दोनों होते हैं। जैसे ही गोल्ड कहता है, मास्टर एलियो जिंदा है, लाइट पलट कर देखता है। गोल्ड की बाहों में वो घायल लड़का अब भी सांस ले रहा है। यानाक छन रह जाता है, ये कैसे मुमकिन है, वो तो अभी उसका इलाज कर रहा था। लाइट अपना हाथ बढ़ाता है और एलियो को हील करता है। वो दोनों एल्व्स की तरफ मुड़कर पूछता है, तुम लोगों ने इन मासूम बच्चों के साथ इतना दर्द क्यों दिया। उसके मन में बार बार वो दृश्य घूमते हैं। माया के छोटे दोस्त बस कुछ पैसे कमाकर उसकी पढ़ाई में मदद करना चाहते थे। लाइट के अंदर गुस्सा उबलने लगता है। सोचता है, अगर हालात अलग होते, शायद हम दोस्त होते। धीरे धीरे पीछे मुड़ता है, उसकी आंखों में आग होती है। इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। यानाक जल्दी से बोलता है, हम निर्दोष हैं। लाइट शांत आवाज में जवाब देता है, मैंने माया की यादें देखी हैं, सच्चाई मुझे पता है। दोनों एल्व्स चौंक जाते हैं। लाइट बोलता है, फिक्र मत करो, मैं अब तक एडवेंचरर गिल्ड को कुछ नहीं बताया। सुनकर कीटो हंसने लगता है, मतलब किस्मत ने फिर मेरा साथ दिया। सोचता है कि लाइट को आसानी से मारकर सबूत मिटा देगा।
कहता है, मैं वाकई में किस्मत वाला हूं। आखिर मैं हीरो जो हूं। हल्के से मुस्कुराता है। को मैंने इसलिए नहीं बताया कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा हिसाब खुद चुकाऊं। टाइटो की तरफ बढ़ते हुए कहता है, मेरे दोस्तों को चोट पहुंचाई है। अब मैं तुझे मौत से भी बदतर दर्द दूंगा। ठंडी आवाज में कहता है, अंत मेरे हाथों होगा। लाइट अपने साथियों को देखता है। बोल्ट ने मुंह मेरा है। दोनों सिर हिलाकर पीछे हट जाते हैं। यनाक गुस्से से लाल हो जाता है। इंसान मुझसे ऐसे बात करेगा? वो तलवार खींचता है और लाइट पर झपटता है, लेकिन लाइट बस अपनी स्टाफ उठाता है। काइटो का वार वहीं रुक जाता है। एक झटके में यनाक डिसबिलीफ में देखता रह जाता है। लाइट ताना मारता है, बस इतना ही? इतनी मेहनत के बाद यही निकला? कीटू बौखला कर लगातार वार करता रहता है, लेकिन लाइट हर एक वार को आसानी से रोक देता है। यनाक सोच में पड़ जाता है, ये कैसे हो सकता है? एक इंसान बच्चा एक एल्विन सोल्जर के हर वार को रोक रहा है। कीटू हताश होकर तलवार चलाता रहता है। उम्मीद करता है कि शायद कोई वार लग जाए। थक कर एक सांस छोड़ता है, फिर उसकी तलवार को एक झटके में दूर फेंक देता है और अगले ही पल उसके पेट पर मुक्का जड़ता है। कीटो की सांस रुक जाती है। वो पीछे गिर पड़ता है। लाइट एक ठंडे स्वर में कहता है, जिसकर प्रपंच से मर मत जाना। भांपता है, लेकिन फिर भी उसके मन में वही घमंड, मैं एक एल्फ हूं, इंसान मुझसे ऊपर नहीं जा सकता। कीटो धीरे धीरे उठता है, चेहरा गुस्से और पागलपन से भरा हुआ। वो हाथ आसमान की तरफ उठाता है और चिल्लाता है, आओ ग्रैंडियस। अचानक उसके चारों तरफ हवा में कई मैजिक स्वॉर्ड्स आ जाती हैं, जो नीले और लाल रंग की ऊर्जा से चमक रही होती हैं। ग्रैंडियस की शक्ति से कीटो खुद को इनविंसिबल महसूस करता है। वो घमंड से हंसते हुए कहता है, अब देखते हैं लाइट, तू इसे रोक कर दिखा। वो सारी तलवारें एक साथ लाइट की ओर उड़ पड़ती हैं। उनकी गति और ताकत देखकर लाइट खुद भी थोड़ी देर के लिए हैरान रह जाता है। वो तुरंत हवा में छलांग लगाकर हर वार से बचने लगता है, और हर तलवार जैसे ही जमीन पर गिरती है, वो अलग अलग एलिमेंटल एक्सप्लोजन करती है। कहीं आग की लपटें उठती हैं, कहीं बर्फ का तूफान तो कहीं बिजली का धमाका। रंजन हिलने लगता है। नमू कॉन्फिडेंस से मुस्कुराती है, फिर संभाल लेंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा। हवा में तैरते हुए लाइट कहता है, इन तलवारों में वाकई जबरदस्त ताकत है, लेकिन मेरे लिए ये अब भी काफी नहीं। तभी अचानक कीटोस के पीछे टेलीपोर्ट करता है और पूरी ताकत से वार करता है, लेकिन लाइट पलटकर उसे स्टाफ से ब्लॉक कर देता है। यनाक की आंखें फैल जाती हैं। कीटो के फुल पावर स्ट्राइक को रोक लिया, वो भी ग्रैंडियस के साथ। कीटो गुस्से में चिल्लाता है, खेल रहा है तू? जादूगर है फिर भी ऐसे लड़ता है जैसे कोई योद्धा हो। वो जमीन पर पैर पटकते हुए गुस्से में बड़बड़ाता है, ह्यूमन सब धोखेबाज होते हैं, लड़ नहीं सकते तो ट्रिक से जीतते हैं। लाइट शांति से जवाब देता है, वाकई मैं मेज हूं, बस तुम जैसे लोगों से ज्यादा मेहनती हूं। लेकिन कीटो को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। पेरिडा गोल्डो को देखकर दुखी हो जाता है। पूछता है, उसे नहीं पता क्या? मास्टर के पास अनलिमिटेड कार्ड्स हैं, वो किसी भी हालत में ढल सकते हैं। लाइट अपना हाथ फैलाता है और हवा में सैकड़ों आइस